लखीमपुर खीरी कांड पर पॉलिटिक्स जारी है। राहुल गांधी आज लखनऊ जाने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर हमला बोला। कई आरोप लगाए राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है, किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है। बीजेपी के मंत्री के बेटे पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पीएम लखनऊ में थे लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं गए। किसानों का पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया। ऐसे में वो दो मुख्यमंत्रियों के साथ लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे। और इस बीच राहुल गांधी के आरोपों पर इस वक्त सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। तुरंत वहां पर उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा गया। उन लोगों के माध्यम से वहां पे स्थिति को नॉर्मल करना, स्थिति के साथ जो वहां पे तथ्य सत्य है उनको सामने इकट्ठा करना और फिर जांच करना। योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि सच सामने आएगा और लेकर आएंगे, और जो भी दोषी है, चाहे वो राजा हो या रंग, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कानून कहता है। इसलिए ये जो घटना है इसके लिए दुख है, लेकिन कानून अपना कार्य करेगा। और विपक्ष का जो रवैया है वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर उनको घर बैठकर राजनीति करने और ट्विटर की राजनीति करने का मौका मिलता है, और वहां पर जाके फोटो ऑप करवाएं और फोटो ऑप उनके सोशल मीडिया पे चढ़े, यही इनका मकसद रह जाता है। कोई बाधा ना पड़े, इसलिए कानून के तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। और उन लोगों को प्रार्थना भी करिए कि आप लोग मत जाइए। लखीमपुर आपको जाना है, कुछ दिन बाद चले जाइएगा। आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती, और ये कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। आज कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहाँ हूं, तो मैं कहाँ हूं तो इसलिए मैं भी हूं ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें, तो मैं भी हूं ना। एक डेलीगेशन लेकर निकले। जब इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अन्य चीजें उन्होंने कहीं, मगर शायद युवराज उस समय बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं, और इतिहास गवाह है कि कहीं इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी, और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पे किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी थी उन लोगों के साथ, सिख समुदाय के साथ, उनका हाथ पकड़कर उनको बचाने के लिए। जब आज सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जी जब बिल लाते हैं, सीए लेकर आते, तो आप एंटी सीए मूवमेंट चलाते हैं। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से कहीं किसी को वो लाभ मिलता तो वो ज्यादातर सिख समुदाय के लोगों को मिलता, भाइयों को और बहनों को मिलता। मैं उसका विरोध आप लोगों ने किया। तो ना भूलें युवराज साहब कि नरसंहार आपके समय में हुआ है सिख
समुदाय के ऊपर 84 के दंगे, और फिर वो कहते हैं कि अब वो हास्यास्पद है, कहते हैं कि वहां पे मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूं। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो? और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो? कभी आप झाड़ू लगाने पे आ जाते हो, अच्छी बात है, स्वच्छ भारत है, मोदी जी का मिशन है, आप उसमें आ गई। कभी आप ड्रोन को दिखाते हैं, अरे टेक्निक है, वो टेक्निक का तो आज हर जगह इस्तेमाल होता है। आप कहीं 20वीं सदी में अभी भी रहना चाहते हैं तो आप रहिए, मैं उससे डरिए नहीं। फिर कहा जा रहा है पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। एक एक परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद अंत्येष्टि हुई है। एक परिवार को लगा कि अभी भी उनको शक है, तो उसको सरकार ने तुरंत कहा कि फिर से एक 4 मेंबर की कमेटी बने डॉक्टर्स की, वो पोस्टमार्टम करे। वो चल रहा है। तो पूरा का पूरा पारदर्शिता के साथ योगी सरकार काम कर रही है, तह तक की पहुंचने का प्रयास कर रही है और पहुंचेगी। फिर आज तक समझ नहीं आता है, ये विपक्ष के लोग और विशेष रूप से कांग्रेस के दोनों भाई बहन उछल रहे हैं। आप वहां पे जाना चाहते हो, परिवार से मिलना चाहते हो, कहते हो कि उन लोग नाखुश हैं। अरे किसान यूनियन के एक नेता ने स्वयं आकर जॉइंट पीसी करी और वो समझौता हुआ है। उस समझौते से सब लोग वहां के खुश हैं और वहां पे एक शांति का माहौल आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वीडियो बना बना के चढ़ाने की आदत हो गई है और अनाप शनाप बोलने की आदत हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग शायद भूल जाते हैं, कांग्रेस के नेता लोग, और अपनी समस्या को हल करने में यह विफल हैं। भूल रहे हैं कि राजस्थान में किसानों के साथ क्या हो रहा है, पंजाब में किसानों के साथ क्या हो रहा है। गलती ना करें, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता देखती है। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा कि योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार प्रतिबद्ध है। जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा भी जाएगा और उन पर जो एक कड़ी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।